लूका की पुस्तक 16 अध्याय 18 वचन यह लिखा है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार कराता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। आमीन। अभी हम इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। मैं आज जब मुझे पता चला कि जो फिल्म स्टार एक्टर धर्मेंद्र थे उनका निधन हो गया, ओके, तो मैं स्टेटस देखने लगा। जो कुछ स्टेटस मेरे जैसे कि क्या कहेंगे उसको, व्हाट्सएप में जो आते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस को मैं देख रहा था। तब मैंने कुछ क्रिश्चियंस लोग से ही जुड़े हुए हम लोग हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने लिखा हुआ था कि RIP, मतलब कि वो पीस में, शांति में है। ओके, चलिए अच्छी बात है, हर कोई लिखता ही है। फिर वो लिख रहे थे वर्ल्ड स्मार्टेस्ट पर्सन, मतलब कि दुनिया का सबसे सुंदर ही एक्टर आज पीस में, शांति में है, जबकि दुनिया का सुंदर नहीं है। अगर आप गूगल को सर्च करेंगे तो नहीं है। एक ने लिखा हुआ था लेजेंडरी एक्टर ना। तो अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि लिख क्या रहे हैं, सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर, है ना, और दिव्य चरित्र, जिसकी मीनिंग जो आते हैं कि दिव्य चरित्र। अब अगर हम उनकी हिस्ट्री को मतलब पीछे जाएं और देखें कि फिल्म स्टार धर्मेंद्र जो पर्दे पे है, वो पर्दे पे जो कर रहे हैं वो बहुत खूबसूरत है। मैं एक गाना है, ऐसा है कि धर्मेंद्र उस पिक्चर में किसी लड़की से प्यार करते हैं और ये फौज में होते हैं। उस लड़की की शादी किसी और से हो जाती है, तो उस पिक्चर में एक गीत, एक वर्ड आता है, वो कहता है कि जो बीत गया है अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। अब समझिएगा, है ना। तो फिल्म पिक्चर में क्या गा रहे हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू मुझे नहीं मिली, मैं ता उम्र कुंवारा रहूंगा, यूं ही मर जाऊंगा, पर तेरे सिवा किसी से भी मैं विवाह नहीं करूंगा। तूने किसी से कर लिया तो कोई बात नहीं है, जो बीत गया है अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। ये क्या फिल्म आ रही है? ये पर्दे पे है, जो एक एक्टर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? एक विवाह हुआ इनका, 19 साल की उम्र में इन्होंने विवाह किया। विवाह करने के बाद एक इनके 4 बच्चे हुए, 2 लड़की 2 लड़के, और इनकी पत्नी का, पहली पत्नी के नाम प्रकाश कौर, जो बहुत ही अच्छी। उस समय इनके मन में आया शादी के बाद कि मैं फिल्म एक्टर बनूं, और उस पत्नी ने कहा होगा ठीक है आप जाइए, मैं परिवार का, घर का सब देख लूंगी और 4 बच्चों की अच्छी केयर करूंगी, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, आप जाओ, जाकर के आप मेहनत करो और हीरो बन जाओ, एक्टर बन जाओ। एक पत्नी ने भेजा। कुछ समय बाद पिक्चर हिट होती चली गई, ये ही मैन बन गए, सुपरमैन बन गए, बॉक्सर बन गए, बहुत अच्छे हीरो बन गए ये। और लिख रहे हैं कि कई लोग तो लिख रहे हैं करोड़ों फैंस को लगा झटका इनके मरने से, और कुछ लिख रहे हैं बहुत ही एक्टरों के लिए मॉडल थे ये। तो उनकी सुन रहे हैं हम लोग, बहुत लोगों के लिए मॉडल थे, अच्छे एक्टर थे, बहुत लोगों के आदर्श थे, ही मैन थे, बच्चे अच्छी एक्टिंग करते थे। चलिए बढ़िया बात है, पर्दे पर जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में क्या है? जिस लड़की से, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से जब इन्होंने शादी की, उसकी उम्र 28 साल की थी और इनके अपने बेटे की उम्र 20 साल की थी। 20 साल का इनका खुद का बेटा था, और अपनी जवानी में जिस औरत ने, जिस पत्नी ने जवानी में इनकी सहायता की, इनकी मदद की, इनके दुख में सुख में बनी रही, दुखों में बनी रही, उसी औरत को एक दिन जब एक जवान लड़की मिल गई तो ये क्या बोलते हैं, उस समय मैं जो मैंने इंटरव्यू को देखा, जो मैं कुछ पढ़ रहा था इनके विषय में, उसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि इन्होंने तलाक की बात की अपनी पत्नी से, पहले वाली से, तो उसने कहा नहीं मैं तलाक नहीं दे रही हूं, आपको जो करना कर सकते हैं। अब हिंदू रीति में, हिंदू धर्म में जब तक पहले वाली को तलाक ना दे तब तक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते। अब ये बड़े चक्कर में पड़ गए। फिर यहां पैसा फेंको, तमाशा देखो। फिर उसने वकील से बात की होगी और वकील ने इन्हें बताया होगा ठीक है हो जाएगा, चिंता ना करो, आपकी पहली पत्नी तलाक नहीं दे रही, हो जाएगा। पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी मैं क्या बता रहा हूं, ये जो न्यूज में हम सुनते हैं, न्यूज के माध्यम से, सूत्रों के द्वारा जो पता चला वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां क्या कहा गया कि
इनको समझाया हुआ, इन्होंने उस समय धर्म परिवर्तन किया। धर्मेंद्र उस समय मुसलमान बन गए और जिससे शादी की थी वो भी मुसलमान बन गए, तब इन्होंने निकाह किया था। ध्यान से समझिएगा। ऐसे भी लोग हमको बोलते कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं, हम लोगों को लालच देते हैं, जबकि साबित कोई नहीं कर सका। लोग बोलते हैं लेकिन पर धर्मेंद्र ने किया था। ओके, अब इसको समझिएगा। जब मेरा क्या, अभी वो उनका जीवन है, पूरी दुनिया है कैसे जी रही है, कोई 4 शादी करे 10 करे ना करे उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं कुछ जब मसीह लोगों के स्टेटस को, व्हाट्सएप स्टेटस को देख रहा था, तो वो उसके विषय में लिख रहे हैं ये बहुत अच्छा हीरो था, ये बहुत सुंदर था, अब वो पीस में, शांति में चले गए हैं। आपको पता है हम क्रिश्चियन लोग, हम मसीह लोग जो प्रार्थना करते हैं, एक व्यक्ति प्रार्थना करता, उस प्रार्थना के खत्म होने के बाद हम लोग बोलते हैं आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही हो, मतलब कि आप एक गवाह बन गए हैं। क्या जैसे होता है कि किसी ने किसी को खून करते देखा और वो बंदा बोले कि मैंने इस व्यक्ति को इसका खून करते हुए देखा, वो एक गवाह बन जाता है। तो जब हमें पता ही नहीं है हम कैसे कह सकते हैं, जबकि वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है। अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान। ओके, परमेश्वर, यह जो मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय 16 वचन में लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। अब ये मैं और आप, हमें इस बात का पता होना चाहिए, हमें पता, ये पुराने नियम में लिखा है और नए नियम में कुछ फरीसी सदूकी लोग आकर के प्रभु से बात करते हैं, कहते हैं प्रभु प्रभु तलाक के विषय में क्या बात है, क्या आप तलाक दे सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहते फिर मूसा की व्यवस्था में तो लिखा है कि तुम त्याग पत्र दे सकते हो, तलाक दे सकते हो। तब प्रभु ने इस बात को कहा था कि उस आदि से परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष करके बनाया और लिखा है कि जिनको परमेश्वर ने जोड़ा उनको कोई अलग ना करे। परमेश्वर ने इस बात को बोल दिया। फिर प्रभु ये समझा रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारी ढीठता के कारण, तुम्हारी नासमझी के कारण, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसी सोच थी यहूदियों में, वो 3 शादी करें 4 शादी करें और स्त्री को बहुत ही तुच्छ जाना जाता था यहूदियों में। आप यहूदियों की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बार एक व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी जाती है, यीशु मसीह के पास उस औरत को लेकर के कहते हैं प्रभु प्रभु ये औरत व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और मूसा की व्यवस्था में लिखा है इसको पत्थर मार मार के खत्म कर दिया जाए। ध्यान से समझिएगा, मूसा की व्यवस्था में ये लिखा है कि वो दोनों जो व्यभिचार करते हुए पकड़े जाए, उन दोनों को मार दिया जाए। लेकिन ये समाज के ठेकेदार, ये पुरुष प्रधान जिसको कहते हैं, ये पुरुष आए उस औरत को लेकर के, मतलब औरत की वैल्यू नहीं है, औरत की इज्जत नहीं है, जो इसके साथ दुष्कर्म कर रहा था, अपना मुंह काला कर रहा था, उसको छोड़ दिया इन्होंने और लेकर के उस औरत को आए। यहूदियों की ये क्वालिटी। यीशु मसीह के पास आकर प्रभु क्या त्याग पत्र दे सकते हैं? प्रभु ने कहा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने शुरू से ही आदम और हवा को स्त्री और पुरुष करके बनाया और वो 2 नहीं 1 हैं और जो उनको और कोई उनको अलग ना करे। यहां वो, और फिर यहां लिख रहा मलाकी की पुस्तक में 2:16 में जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं स्त्री त्याग से सख्त घृणा करता हूं। ये मेरी बाइबल, ये मेरी और आपकी बाइबल बताती है। तो इसलिए कि कई बार क्या है, मैं फिर ये कहना चाहूंगा, मुझे धर्मेंद्र का निधन हो गया, ठीक है, उन्होंने जो किया, मैं न्याय करने वाला नहीं हूं, न्याय करने वाला परमेश्वर है। पता नहीं और कौन सी बातें अच्छी होंगी उनमें, मुझे उनका नहीं पता, पर मेरा मतलब कहने से ये कि हमारे कुछ लोग हैं जो नासमझी के कारण, जिनको, और ये तो आज पहला दिन है, आज पहला दिन है। मैंने शाम को जब मोबाइल उठाया तो मैं देख रहा था, ऐसे मुझे पता चला, तब मैंने उनको देखा कि 2 क्रिश्चियन लोग, मसीह को मानने वाले लोग, वो ऐसे स्टेटस डाल रहे हैं जिनको पता ही नहीं है।
और कल परसों तरसों अभी आगे आगे देखिएगा और क्या क्या लिखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हम हाँ, और जो लिखा है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, क्योंकि इससे अलग जो कुछ होता है वो शैतान की ओर से ही होता है। पर यही है कि मैं गवाह क्यों बन रहा हूं। परमेश्वर पूछेगा क्यों, हम क्यों उसका पक्ष कर रहे हैं। प्रभु हमने इस औरत को ऐसे करते देखा, प्रभु हमने इसको ऐसे करते देखा, हमको नहीं पता प्रभु जी। हम प्रार्थना करें, संसार के लिए हमको भेजा गया, जाओ जा करके लोगों के लिए प्रार्थना करो। तुम अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने नगर के लिए, अपने शहर के लिए, स्टेट के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो, उन लोगों के लिए, क्योंकि धरती का सरदार शैतान है और शैतान नहीं चाहता कि कोई खुश रहे। वो यही चाहता, वो बिगाड़ने के लिए आया, तबाह करने के लिए आया। आप समझिएगा चीज को। मैंने क्या बात चल रही है कि एक व्यक्ति अपनी जवानी की पत्नी को छोड़ करके किसी एक लड़की से विवाह कर लेता है। अब बाद का जीवन आप ही लोग बता रहे थे कि बाद में ऐसा हो गया कि दो पत्नियां होने के बाद भी उसका जीवन क्या था, फार्म हाउस में जिंदगी को बिता रहा था। ठीक है ना। तो ये होना है, होता भी है ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम सत्य को जानोगे, बाइबल बताती तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हम कोई ऐसी गलती ना करें, हम किसी के न्याय ना बने। और अभी मेरा इस वचन को बताने से मतलब यही है कि हम सीख सकें, समझ सकें। क्योंकि कुछ लोगों से मैंने भी सवाल किया कि आप क्या कहते हैं। एक ने कहा कि वो बहुत अच्छे हीरो थे, बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन दो परिवार के साथ रहते थे, है ना। वो एक्टर अच्छे हो सकते हैं लेकिन सही जीवन में वो सही नहीं थे। इसलिए हमको क्या करना है, हम बेबुनियादी बातों में, ऐसे किसी के भी कामों में ऐसे इंटरफेयर ना करें। और कोशिश करके अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करें। हम ध्यान रखें इस विषय को लेकर के, हे परमेश्वर मैं परमेश्वर तेरा हूं, तू परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरे कामों को ईमानदारी से कर सकूं परमेश्वर। और जब प्रार्थना होती है हम हाँ और आमीन को बोलते हैं, इसका मतलब हम उसमें शामिल हो गए, हम गवाह हो गए, हम खुश हैं। हाँ, अरे वो पीस में है। अच्छा, अभी एक जगह की बात है, वहां एक लड़का क्रिश्चियन फैमिली का दारू पिया करता था। दारू पीने के बाद उसकी एक दिन मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी यादगार प्रार्थना चल रही थी, तो प्रभु के सेवक बोल रहे हैं कि निश्चय वो खुदा उसको ले लेगा। प्रभु ने कहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और यदि ना होती तो तुमसे मना कर देता। मार्ग सत्य जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु तुम्हें आशीष देगा, प्रभु तुम्हें लेकर के चलेगा। तो सारी मीठी मीठी बातें कह रहे हैं। कोई एक भी बंदा ये नहीं बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो नशा करता था, पूरी की पूरी बोतल खत्म कर देता, दारू की पेटियां खत्म कर दिया करता था, ऐसे व्यक्ति के लिए वो क्या कर रहे हैं, हाँ जी, वो पीस में है, वो शांति में है। कहां शांति में? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं और आप हम न्याय करें, पर मैं ये कह रहा हूं कि बाइबल बता रही है ना कि गाली देने वाले भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना, गाली बकने वाले भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अब हमको कितना सोचना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अच्छा है कुछ लोग कह रहे हैं कि हम फिल्मी दुनिया से दूर हैं, हम इन चीजों से दूर हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। क्योंकि जल के एक सोते में एक ही प्रकार का जल रह सकता है। ऐसा नहीं आप उसमें खारा जल भी डाल लें और उसमें मीठा भी डाल लें तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, एक ही जल निकलता है। अगर आप पवित्र आत्मा में मजबूत होना चाहते हैं तो हमको इन चीजों से दूर होना पड़ेगा। हाँ, तो भी क्योंकि हम संसार में हैं, कुछ नॉलेज हमको होनी चाहिए। सो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, प्रभु बहुत बहुत बरकत दे आप लोगों को। और मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग फैन होते हैं। कोई मुझे बोलने लगा, अरे ये उनके फिल्म स्टार धर्मेंद्र के बारे में से गलत बोल रहे हैं। मेरा मतलब उनसे नहीं है, मेरा मतलब अपने मसीह भाइयों से है, मसीह बहनों से है कि हमको पता होना चाहिए कि हम किसी के मामले में इंटरफेयर ना करें, ऐसी बातों को ना कहें। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। और यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि मूसा को कोई
कोई अधिकार नहीं था कि वो कहे कि त्याग पत्र दे सकते हो। वो तुम्हारी ढीठता के कारण, क्योंकि तुम छोटी छोटी बातों में तलाक दे देते थे, छोटी छोटी बातों में छोड़ दिया करते थे, इसलिए मूसा ने लिखा कि त्याग पत्र दे दो, तलाक दे दो। ओके, ठीक है ना, कहा था। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं बनाया। और एक अभी आप बता रहे थे कि परमेश्वर ने कहा कि मर जाए, पत्नी मर जाए तो दूसरी शादी कर लो, पति मर जाए तो दूसरी कर लो। हाँ, ये है। लेकिन कारण उससे पहले क्या लिखा है कि वह विचार को छोड़, और कोई दूसरा कारण नहीं है पत्नी को या पति को छोड़ने का, है ना। तो परमेश्वर के जो नियम हैं, जो कानून है, वो पूरी दुनिया में चलते, पूरी दुनिया में चलते हैं। उनको माना जाता है, इनको जाना जाता है, इनके अनुसार चला जाता है। इसलिए मैं क्या कहना चाहता आप लोगों को कि हम जब इसको लेकर के चल रहे हैं, इसको पढ़ते हैं, तो इसके अनुसार चले और कहें प्रभु तेरा धन्यवाद हर बात के लिए परमेश्वर, कि मैं परमेश्वर धीरे धीरे सत्य को जान रहा हूं, मैं अंश अंश करके बढ़ रहा हूं, और तेरी शक्ति में परमेश्वर में बढ़ता चला जा रहा हूं, बढ़ती चली जा रही हूं। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। यदि किसी का कोई सवाल है तो प्लीज कर सकते हैं।